मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में, अमीरों के इलाज खातिर। भारत की आजादी को करीब 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोग मूलभूत सुविधाओं से मोहताज हैं। सरकार ने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेहद गरीब तबके तक पहुंच पाना मुश्किल ही रहा। जरूरत थी एक ऐसे मजबूत ढांचे की जो भारत में गरीबी का जड़ से खात्मा कर सके। साल 2006 में समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले चंद्रशेखर घोष के एक प्रोग्राम ने गरीब परिवारों की सब मुश्किलें आसान कर दी। One lady has come in the group meeting asking the money, and all other existing poor women refused it. Then they say that sir, she is very much poor, she cannot be handle this money, and she will not return back the money. Then we found on that we can be try to make a different model where loan will be not there, but funding will be there, confidence building will become on that, and these people gradually like to build up their career and as a make as an entrepreneur. और इस तरह THP यानी टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। लेकिन क्या ये प्रोग्राम वाकई सरकारी योजनाओं में मददगार और असरदार होगा? ये साबित होना भी बहुत जरूरी था। THP प्रोग्राम में भी हमने ऐसा किया कि कुछ बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स को ये प्रोग्राम दिया, कुछ बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स को ये प्रोग्राम नहीं मिला। उन दोनों हाउस होल्ड्स को हमने कंपेयर किया प्रोग्राम मिलने से पहले, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर से हमने इनको कंपेयर किया, और ऐसा करने में हमने ये पाया कि जो THP बेनिफिशरीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी इनकम, कंजम्पशन, इन सब में लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी उनके कंपेयर जिनको ये प्रोग्राम नहीं मिला था। ऐसी ही स्टडी और कंट्रीज़ में हुई है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, और हर जगह यही पाया गया है कि जो भी फैमिलीज़ ये THP प्रोग्राम के अंदर जाती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इस प्रोग्राम के जरिए जब बेहद गरीब लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखने लगा, तो राजस्थान सरकार ने भी इस प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी दिखाई और इससे झालावाड़ जिले में राजीविका के तहत 1000 परिवारों पर आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले गांव की गरीब से भी गरीब महिलाओं को सोशल मैपिंग और वेल्थ रैंकिंग के जरिए चुना गया। जो नाम लिखा है गांव का, सभी नाम मेरे हाथ में है, तो इसका क्या है कि छांटती करेंगे जैसे गांव के आर्थिक स्थिति के अनुसार। गांव के हर घर में जाकर सर्वे किया ताकि कोई भी बेहद गरीब परिवार ना छूटे। आपका नाम? रुखसार भाई। और उनमें इस गुर्बत भरी जिंदगी से निकलकर खुद का कामकाज शुरू करने का भरोसा जगाया। महिलाओं को उनकी रुचि के मुताबिक सामान दिया गया ताकि वो खुद अपना काम शुरू कर सकें। बंधन टीम की प्रेरणा से इनकी उम्मीदों के पंख निकलने लगे, जो ऊंची उड़ान के लिए तैयार थे। ट्रेनिंग और ग्रुप मीटिंग्स में महिलाओं को कौशल विकास और पैसे बचाने के गुर सिखाए गए। सामान बेचने से लेकर हिसाब किताब तक हर फेज में बंधन की टीम उनका हौसला बढ़ाती रही। साथ ही गरीबी के दुष्चक्र को पूरी तरह तोड़ने के लिए भी उन्हें तैयार किया। आपके लिए कमेटी भी बन गया, आपका क्या उद्योग चुना ये भी हो गया, आपका ट्रेनिंग भी हो गया ऑफिस में 2 बार, कुछ सामान भी हमने आप लोगों को दे दिया है।
साथ ही साथ जैसे आपको जाके हमारे शहर जाके पूरा सब कुछ समझाएंगे, आप लोग को जागरूकता बढ़ाएंगे, विकास के बारे में समझाएंगे, और बचत भी होगा बैंक में। उसके बाद आपको आहार भी अच्छा मिलेगा, आय भी होगा। बच्चों के लिए भी स्कूल में भेजना है और टीकाकरण भी करना है, और जितने भी गवर्नमेंट सारे स्कीम है, योजनाएं चल रहे हैं, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। 24 महीने की इस लर्निंग और ट्रेनिंग के बाद ये सभी महिलाएं ग्रेजुएशन लेवल की कसौटी पर खरी उतरकर ग्रेजुएट कहलाईं और एक स्थायी आजीविका के साथ अपनी जिंदगी की नई इबारत लिखी। मेरे पति गुजरने के बाद में मेरे को परेशानी बहुत आई। ये ससुराल वाले ने न रखा, फिर जिसके बाद हमारे गांव में रही मंथ मजदूरी करी थी। बंधन ने ये सामान दिले आया और फिर वो भी बोला ये सामान कैसे बेचने, कैसे बचत करनी है, कैसे रुपयों को कैसे बैंक में डालो। मैंने एक बकरी खरीद ली और 5,000 रुपये मैं बैंक में भी डाल दिया। पहले खूब परेशान थी, कपड़ा नहीं मिले चा, ओढ़वा पेरवा का खावा पीवा का नहीं मिले चा, 10 रुपया बनना तरसिया करे चा। तो उसे की नहीं, फिर क्या काम धंधा करेगा, तो माँ तो भाई माँ गणे पैसा ही नहीं है, कहीं को धंधो करा माँ। फिर उनने की कि हम दिलाएंगे, फिर उनने दिलाए ये। अब पहले जैसी स्थिति थी नहीं, जिसे 9 बदल गया, अब बढ़िया से बढ़िया हो गया। बंधन ने बहुत अच्छी मदद की, मुझे दुकान दिलाई, फिर उनसे धीरे धीरे सामान बिकने लग गया, जो फिर आगे बढ़ने लग गया। फिर आगे सामान बढ़ाया, समोसा कचौरी बनाया, फिर दुकान का सामान आया, फिर धीरे धीरे ज़्यादा बिक्री बट्टा होने लग गया। अगर हमारे साथी नहीं बनोगे, लेकिन ये सभी बहनें आगे भी इसी तरह तरक्की करती रहें, इसलिए इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है ताकि इन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आय की वृद्धि के लिए आपको पैसे की जरूरत है, वो कहाँ से मिलेंगे? समूह से। बंधन के प्रोजेक्ट का जो यहाँ का समय है, उसकी समाप्ति के बाद जब ये हमारे स्वयं सहायता समूह में जुड़ेंगी तो इनको वे सब गतिविधियां, लाभ जो भी इनको सूचित किया जाता है हमारे द्वारा योजनाओं के संबंध में, वो सब नियमित रहेगा। बदलाव की इस बयार को खुद राजस्थान सरकार ने भी फख्र के साथ महसूस किया। 1000 जो परिवार है उसके साथ एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इंटरवेंशन हुआ है, जो हमारे राजीविका के भी फील्ड स्टाफ ने उनके साथ रह के इसको महसूस किया हुआ है कि इस परिवार जो है उन्होंने प्रोडक्टिव एसेट का उपयोग करके करीबन आज उनकी आय 5000 से लेके 7000 तक आई है और वो बढ़ ही रही है। आज जो परिवार 6000-7000 प्राप्त कर रहा है मासिक आमदनी के तौर पर, उसके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनकी सोच में इजाफा हुआ है, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं उनमें चेंजेस आए हैं, उनकी जो रहने का जो तरीका है, जीवन शैली, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पायलट बेसिस पे जो काम किया गया था वो सच्चे अर्थों में सफल हुआ। बंधन कुलनगर इसी तरह अब तक हजारों लोगों की जिंदगी संवार चुका है।